हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इंडिया के 4 बेस्ट ऐसे डिफेंस स्टॉक्स के बारे में जो आप सभी को मल्टी बैगर रिटर्न कमा कर देने की पूरी एबिलिटी रखते हैं और दोस्तों इनके अंदर उतना पोटेंशियल भी है। पोटेंशियल इसलिए क्योंकि वो मार्केट के अंदर काफ़ी एक्टिव है। अभी देखिए, एक्टिव रहने का मतलब क्या है कि कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलने चाहिए, क्योंकि इनका बिजनेस पूरा यहाँ पर डिपेंड काय पर होता है। सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि लगभग 80% कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड है। और दूसरा, मेंटेनेंस वगैरह के भी बिजनेसेस कर ये अपना अच्छा खासा कमाई कर लेते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट मिलने का सबसे बड़ा आउटपुट इनको होता है। तो ऐसे इंडिया के अंदर कुछ 4 से 5 स्टॉक है जिनको आप स्टडी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और देखिए दोस्तों, मैं जो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूं, तो उनके अंदर की जो ग्रोथ है वो खत्म नहीं हुई है। ये बात जरूर याद रखना कि अब तक आपको लगा होगा कि कुछ डिफेंस स्टॉक ने बहुत अच्छा ऑलरेडी परफॉर्मेंस दिखा दिया है, तो आगे जाकर वो परफॉर्म करेंगे नहीं करेंगे, ये जो सवाल है ना, तो इसको घबराने वाली बात नहीं है। इंडियन डिफेंस जो पूरा यहाँ पर मिनिस्ट्री है वो बहुत बड़े प्लान पर काम कर रहा है और लगातार वो अपने जो ये प्लान है उसको एक्सपांड कर रहे हैं। तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए। और डिफेंस के न्यूज़ आप देखेंगे तो काफ़ी एक्टिवनेस है। देखिए, अभी जो यहाँ पर सरकार है उनका, तो आपको ऐसे सेक्टर पर तो नज़रें बनाई रखनी ही चाहिए। अभी मैं आपको धीरे धीरे कंपनियों के बारे में बताऊंगा, ऐसे कौन से कंपनीज है जो काफ़ी अच्छा आउटपुट कमा कर देने की क्षमता रखते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कोई क्वेश्चन क्वेरीज हो तो। यहाँ पर हम दोस्तों फर्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे। उसका नाम है डाटा पैटर्न। जो यहाँ पर एक कंपनी इंडिया के जितने भी आप डिफेंस कंपनी जानते हैं, चाहे वो एरोस्पेस से रिलेटेड काम करने दो, डिफेंस से रिलेटेड कोई भी सेक्टर रहने दो, छोटा मोटा सब कुछ अलग अलग कैटेगरी का बिजनेस रहने दो, उनको ये कंपनी अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सुप्रीम क्वालिटी और सुप्रीम परफॉर्मेंस भी। आपको यहाँ पर इस कंपनी को स्टडी करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसने पिछले काफ़ी समय से अच्छे रिटर्न कमा कर दिए। मैं इस स्टॉक को काफ़ी समय से, यानी कि लगभग हम जब इसकी लिस्टिंग हुई उसके बाद में से डिस्कस कर रहे हैं। और आप देख सकते पिछले 6 महीने में 18% और 1 साल में गजब के रिटर्न कमा कर दिए। अभी देखिए, जिसने यहाँ पर ये 1100-1000 रुपये के लेवल के करीब खरीदा है उनको ज़बरदस्त बेनिफिट मिले हैं। और भी देखिए, इस कंपनी के अंदर जैसे हम लॉन्ग टर्म के चार्ट पैटर्न को देखें तो एक बड़ी बात आपको समझ में आएगी कि डाटा पैटर्न इस कंपनी ने हो सके उतना और भी बड़ी ग्रोथ हमें दिखाई नहीं है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इस कंपनी में और पोटेंशियल है, क्योंकि लिस्टिंग हुई 2021 में 755 रुपये पर और स्टॉक देखिए अभी भी कहाँ पर है। तो बिल्कुल आपको ऐसे कंपनीज पर नज़रें रखनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस कंपनी को स्टडी करने के पीछे वो है इसके रिजल्ट। सितंबर 2023 के जो रिजल्ट आए उसके अंदर भी डाटा पैटर्न इस कंपनी का आप दोस्तों रेवेन्यू देखिए 22% से बढ़ा है। इसका मतलब क्या है, रेवेन्यू जो यहाँ पर बढ़ रहा है उसका सीधा सीधा ये यहाँ पर मतलब है कि कंपनी कमाई कर रही है और उसके जो क्लाइंट या जो भी उसका बिजनेस है वो ग्रो हो रहा है, रेवेन्यू बताता है। एंड दोस्तों इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन ये बताता है, देखिए 30% से इम्प्रूव हो गया। तो यहाँ पर कंपनी को पैसा बच रहा है जो बिजनेस कर रही है। तो इसी वजह से इस स्टॉक ने बढ़िया रिटर्न हमें कमा कर दिए। नेक्स्ट स्टॉक है देखिए जेन टेक्नोलॉजी। अभी इसके अंदर काफ़ी बढ़िया और बड़े बड़े ब्रेकिंग न्यूज़ आते रहते हैं और काफ़ी एक्टिव स्टॉक है। जैसे कि डाटा पैटर्न एक्टिव है वैसे ही ये भी कंपनी जेन टेक्नोलॉजी सेट अप न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी इन गोवा। देखिए, ये भी कोई पुरानी न्यूज़ नहीं बता रहा हूँ, ये 28 नवंबर यानी कि ये कल की न्यूज़ है देखिए। और आज मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपकी नज़रें जेन टेक्नोलॉजी पर रहनी चाहिए। इस कंपनी में हमने लगातार जो इनको कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, छोटे बड़े सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में डिस्कस किया है। और दोस्तों आपको कोई डाउट हो तो पिछले रिपोर्ट्स या यहाँ पर जो अपडेट्स है
उसको ज़रूर आप चेक कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छे से पता चले। ये जो यहाँ पर फैसिलिटी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, यहाँ पर ये पूरी तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा और शानदार यहाँ पर कंपनी के स्ट्रेंथ वाला पॉइंट है ये, जिससे कंपनी बहुत और आगे बढ़ेगी। देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होता है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए जो समय के साथ ज़रूरतें होती है डिफेंस इंडस्ट्रीज़ की या जो भी यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्रीज़ के, वो यहाँ पर पूरे करने के लिए उन्हें अच्छे और शानदार इक्विपमेंट प्रोवाइड करना पड़ेंगे। तो इसीलिए उतनी एबिलिटी भी कंपनी में होनी चाहिए। तो वो पूरा यहाँ पर अचीवमेंट्स करने के लिए जेन टेक्नोलॉजी काम कर रही है। और देख लीजिए दोस्तों, ये शेयर अभी 736 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। और आप 6 महीने के रिटर्न देखिए, एक साल में आउटस्टैंडिंग लेवल के 300% के करीब के रिटर्न है और 5 सालों में लाजवाब। तो ये है स्ट्रेंथ कंपनी की, इसलिए अभी भी बहुत अच्छा यहाँ पर इसके अंदर ग्रोथ का आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा आने वाले समय में। जब जब मौका मिले तब आप उसके अंदर स्टडी कर सकते हैं और ख़रीदारी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है देखिए दोस्तों, जिसका नाम है यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अभी इसको हम यहाँ पर स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जितना भी एरोस्पेस है, यानी कि जितना भी डिफेंस के एयरक्राफ्ट वगैरह है, उनके इंजन वगैरह या यहाँ पर चॉपर होते हैं, उनके बारे में भी सब कुछ ये कंपनी ही काम करती है। तो इसके पास बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, जिसका आपको फ़ायदा लेने की कोशिश करनी चाहिए। और अभी ये लिस्टिंग के यहाँ पर जो स्प्लिट के बाद में कहना चाहूँगा, स्प्लिट के बाद में ये स्टॉक ने हमें एक अच्छा खासा मौका दिया था और जो मौके का फ़ायदा काफ़ी निवेशक ने उठाया होगा। 1800 तक आया था शेयर, ये फिर से इसने देखिए बहुत ही तेज़ी से कमबैक कर दिखाया, 30% स्प्लिट के बाद में कमा कर दे दिया। तो गजब के यहाँ पर जो रिटर्न बन रहे हैं उसके पीछे के यही रीज़न है दोस्तों, कि कंपनी में एबिलिटी है और कंपनी उतना अच्छे से अपने बिजनेस को मेंटेन कर पाती भी है। और नेक्स्ट स्टॉक है देखिए MTR टेक्नोलॉजी। ये भी एक स्टॉक अच्छा है, जिसके अंदर और भी बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट नहीं आई है। ये भी कंपनी डिफेंस रिलेटेड एरोस्पेस के बारे में काम करती है। थोड़े इसके यहाँ पर प्रॉफिट के जो मार्जिन वगैरह है वो इम्प्रूव होने चाहिए, वो इम्प्रूव नहीं हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ कंपनी का सेल्स बढ़ा है। और मैं चाहे तो आपको कंपनी के बारे में बता देता हूँ। देखिए सितंबर महीने के रिजल्ट है और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा, बट कंपनी का जो मार्जिन है वो दोस्तों घट चुका है। ये बढ़ना चाहिए और इसी से कंपनी के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। नेक्स्ट स्टॉक है देखिए यहाँ पर DCX सिस्टम लिमिटेड। ये भी कंपनी लाजवाब है, इसमें भी किसी को डाउट नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको पहले भी स्टडी किया था और आप देख भी रहे होंगे कि इसने रिटर्न कितने अच्छे कमा कर दिए हैं। जो एक समय पर 150 रुपये के भी नीचे चलता था और आज देखिए 350 है। तो पैसा तो बना है बिल्कुल, जो निवेशक ने टाइम दिया उनको इसने आउटपुट कमा कर दिया। और ऐसे ही इस स्टॉक में तेज़ी नहीं आई, इसके अंदर पूरी स्ट्रेंथ है। इसके रिजल्ट भी अगर आप स्टडी करेंगे तो भी आपको पता चलेगा। ये देखिए 77% रेवेन्यू इंप्रूव हुआ, 41% कंपनी का मार्जिन। तो और क्या लेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। ये जो स्टॉक बताए ना मैंने, इनके अंदर सिर्फ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स छोड़ दे तो बाकी के सभी स्टॉक में और स्ट्रेंथ बाकी है ग्रोथ के लिए। अभी ये पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी का भी शेयर कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं कर चुका है। अगर आप इसके लॉन्ग टर्म के जर्नी को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। जो परफॉर्म नहीं कर चुके हैं उनके ऊपर हमारी नज़रें बनी रहनी चाहिए। देखिए मैंने आपके आगे स्टॉक रखे हैं, आप बिल्कुल फर्दर स्टडी कर आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।